Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you about maxima and minima, जिसे हम हिंदी में उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फॉर अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, यानी कि सिंगल वेरिएबल जो फंक्शंस होते हैं, एक ही चर के जो फलन होते हैं, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम तो देख लेते हैं डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा की। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम: a function y is f of x is said to have a maximum at x is equals to a if the value f of a of f of x is greater than any other value that functions may have in the small neighborhood of x is equals to a। क्या समझ में आया यहाँ पे डेफिनेशन है? यहाँ पे मैक्सिमम की डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि कोई भी यदि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सपोज ये हमारे पास फंक्शन है, तब उस फंक्शन की वैल्यू जिस पर्टिकुलर पॉइंट x की वैल्यू रखने पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस फंक्शन का हम बोलेंगे मैक्सिमा। और एक बार हम अच्छे से समझते हैं, यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और हमें अगर उस फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड करना है, तब उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर सबसे ग्रेटर मिलती है हमें, उस पॉइंट को हम बोलते हैं उस दिए गए फंक्शन का मैक्सिमा। सेकेंड हम देख लेते हैं डेफिनेशन मिनिमा की। अ फंक्शन एफ y is equals to f of x is said to have minimum at x is equals to a if the value of f of x is less than any other value in that the function may have in the small neighborhood of x is equals to a। तो बिल्कुल वाइस वर्सा यहाँ पे डेफिनेशन मिनिमम की आपको देखने को मिल रही है। कोई यदि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि एक चर के फलन की यहाँ पे बात हो रही है। तो हमें उस फंक्शन का मिनिमा यदि फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, अगर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम हमें जिस पॉइंट को रखने पर मिलती है, यदि यहाँ पे एक हम पॉइंट ले रहे हैं x इज इक्वल टू ए, यदि मुझे इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू a रखने पर सबसे मिनिमम वैल्यू मिलती है, तब मैं इस पॉइंट x इज इक्वल टू ए को बोलूँगी मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू x। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन मिनिमा और मैक्सिमा की, किसकी? फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं वर्किंग मेथड, यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो भी हमारे पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किस पॉइंट के लिए वो फंक्शन हमें मिनिमा या मैक्सिमा देगा, यदि हमें ये चेक करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्किंग मेथड होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्किंग मेथड फॉर हम बात कर रहे हैं वर्किंग मेथड, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वर्किंग मेथड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यदि हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसके लिए निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा, तो वर्किंग मेथड, सबसे फर्स्ट पॉइंट, फाइंड डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स डेट इज एफ डैश ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप है वर्किंग रूल का कि हमें जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा गेमा एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है, जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे दिए हुए फंक्शन की, उसको हमको 0 से इक्वेट करते हुए सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो सेकंड स्टेप में हमने जो डेरिवेटिव फर्स्ट स्टेप में निकाला था उसको हमको 0 से इक्वेट करना है, और इक्वेट करने के बाद जस्ट लाइक जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो एफ डैश एक्स होगा वो एक फंक्शन होगा, उसे हम 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करना है। अब x की हो सकती है हमें 2 वैल्यू मिले, 3 वैल्यू मिले, या उससे भी अधिक मिल सकता है। यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा हमने कंसिडर किया, डेट मीन्स सपोज वी आर गेटिंग 3 वैल्यूज
values of x here. One is alpha, second is beta, and third is gamma. Now next step we have to find out that for which point, either for alpha, for beta or for gamma, the function is giving maxima or minima value. तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड देन फाइंड एफ डबल डैश ऑफ अल्फा, एफ डबल डैश ऑफ बीटा, एफ डबल डैश ऑफ गेमा एंड सो ऑन. डैट मीन्स अब हमें, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने हमारे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, थर्ड रूल हमें ये बोल रहा है कि उसी फंक्शन को हमको एक बार और डिफरेंशिएट करके उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डैट मीन्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना होगा. अब जब हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, sorry there is a disturbing here. ओके, तो हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे. अब जब हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं तब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पॉइंट्स है अल्फा बीटा गामा, सपोज यहाँ पे हमने जैसे कि कंसीडर किया है कि हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं, फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड इज बीटा एंड थर्ड इज गामा. तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद हम इसी फंक्शन में जो हमें फंक्शन मिलेगा उसमें इन पॉइंट्स को रिस्पेक्टिवली रख के चेक करेंगे. सबसे पहले जैसे कि हम अल्फा है हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, तो हम एफ डबल डैश ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट बीटा एंड थर्ड पॉइंट गामा एंड सो ऑन. इसी तरीके से यदि हमें और भी पॉइंट्स मिले हैं तो हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं. फोर्थ रूल हमें ये बोल रहा है कि इफ़ एफ डबल डैश ऑफ अल्फा इज नेगेटिव देन देयर इज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा. यानी कि अगर हमें पॉइंट अल्फा रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो अगर हमें निगेटिव मिल रही है तब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमको मैक्सिमा दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पर. यानी कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है इस पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पर. सिमिलरली अगर हम सेकेंड पॉइंट रख रहे हैं बीटा, और यदि बीटा पुट करने पर हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तब हम कहेंगे देन देयर इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू बीटा. यानी कि ये फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू बीटा पर. तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कि जो कंसेप्ट है थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा होता है कि निगेटिव पे मैक्सिमा होता है और पॉजिटिव पे मिनिमा होता है. कभी कभी हम इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ध्यान रखना, जिस भी पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रही है वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है वो पॉइंट यहाँ पे मिनिमा कहलाएगा. ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं. अभी हमने 2 पॉइंट्स के लिए चेक किया, यानी कि 2 कंडीशन हमने देखी पॉजिटिव और नेगेटिव की. अब एक आगे देखिए और कंडीशन है कि अगर एफ डबल डैश ऑफ गामा, सपोज कोई एक पॉइंट थर्ड पॉइंट गामा रखने पर हमको एफ डबल डैश की वैल्यू मिल रही है 0, डैट मीन्स ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 वैल्यू मिल रही है, तब देन इवेल्युएट एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स. इस कंडीशन में हम कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे कि मिनिमा है या मैक्सिमा, और फिर हमें आगे इवेल्युएट करना पड़ेगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स. यानी कि हमारा जो फंक्शन है उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना होगा, और देन उसके बाद वापस से फिर इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू 0 मिली थी, उस पॉइंट को वापस से उस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले इक्वेशन में हमें रखना है. और अगर ये रखने पर हमें इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिलती है, डैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू गामा. यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट गामा के लिए ये फंक्शन ना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है. तो ये आपका कंडीशन है. उसके बाद एक लास्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 5. इफ एट एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा, हमने यहाँ पे एक और पॉइंट लिया है, सपोज हमारा एक और पॉइंट है कोई डेल्टा. तो इफ एट एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ डबल डैश ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ डेल्टा. यानी कि यदि हम एक पॉइंट डेल्टा, हमारे पास ऐसा पॉइंट है जिसे रखने पर डबल डैश यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 मिल रही है, जब हमने आगे प्रोसीड किया और उसका ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और उस पर जब ये डेल्टा की वैल्यू पुट किया तब अगर वो भी 0 मिल रहा है तब हमें क्या करना है, फिर हमें आगे और प्रोसीड करना है और उसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एफ, यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है एफ पावर में लिखा है, डैश की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में डेल्टा. इसका क्या मतलब है, जो हमारा फंक्शन है उसको हमको फोर्थ टाइम डेरिवेट करना है, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव उसका निकालना है. कब, यदि किसी एक पॉइंट पर उस फंक्शन की डबल डेरिवेटिव वैल्यू रखने पर भी 0 मिल रहा है और उसी फंक्शन का अगर हम ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और उस पर भी उस पॉइंट को रखने पर वैल्यू 0 मिल रही है, तब ऐसे सिचुएशन में हमें आगे बढ़ते हुए 4 टाइम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है और देन उसके बाद उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट को रखकर हमें चेक करना है. आगे का
कंडीशन सेम है कि अगर पॉइंट रखने पे निगेटिव मिल रहा है डैट मीन्स मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पर, और अगर उस पॉइंट को रखने पर पॉजिटिव मिल रहा है डैट मीन्स हो जाएगा मिनिमा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा था वर्किंग रूल। किस चीज़ का वर्किंग रूल, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू या फिर किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देता है, इसके लिए ये पर्टिकुलर वर्किंग रूल था। तो अभी तो हमने वर्किंग रूल देख लिया, अब हम आइए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल कि कैसे हम इस वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 5x to the power of 6 minus 8x to the power of 5 plus 5x to the power of 4 minus 10 is a maximum और मिनिमम। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस फंक्शन का हमको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, यानी कि x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन हमें मैक्सिमा या मिनिमा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम वर्किंग रूल के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने वर्किंग रूल देखा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल वैसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारा जो भी फंक्शन था उसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे गिवन फंक्शन था आपका, इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दिया है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी कि जो हमारा फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन करके हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन है 5x6 माइनस 18x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 15x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 10। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा 30x टू द पावर ऑफ 5, फिर 90, सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा 18 5 ज़ा, सो 90x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 15 4 ज़ा 60x टू द पावर ऑफ क्यूब, और माइनस 10 यहाँ पे कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए वो हो जाएगा 0। फिर हम यहीं पे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। डबल डैश डेट मीन्स जो एफ डैश एक्स निकला था इसका अगेन एक बार हमको डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देख लेते हैं 30x टू द पावर ऑफ 5 डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा 30 इंटू 5 डेट इज़ 150x टू द पावर ऑफ 5, फिर 90x टू द पावर 4, तो 90 इंटू 4 डेट मीन्स 360, सो 360x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 60x क्यूब था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें मिलेगा 180x स्क्वायर। तो ये हमें एफ डबल डैश यहाँ पे मिल गया। अब हम जैसे कि वर्किंग रूल में कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, उसे 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक्स के अलग अलग हमें पॉइंट्स मिलेंगे, उसी पॉइंट पर फिर हम आगे प्रोसीड करके चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा देता है। तो देखते हैं यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स को सबसे पहले 0 से इक्वेट कर लिया, 0 से इक्वेट करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डबल डैश नहीं, एफ सिंगल डैश एक्स को हमको 0 से इक्वेट करना होता है। तो सिंगल डैश एक्स यानी कि यहाँ पे हमने निकाला था 30x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 90x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 60x क्यूब इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है 30 कॉमन लिया जा सकता है। तो 30 कॉमन लेने पर हमारा इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन है x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशन को हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं इस इक्वेशन में, ये हमारा इक्वेशन था, यहाँ पे हम x क्यूब कॉमन ले सकते हैं। x क्यूब कॉमन लेने पर हमें वैल्यू ब्रैकेट में क्या बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अगेन नेक्स्ट स्टेप, जो ब्रैकेट में ये जो टर्म है अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आई नो आप सभी को पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व किया है, -3x को हमने ब्रेक किया है -x -2x में, देन कॉमन टर्म निकाला है और एट लास्ट हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे फैक्टर मिले हैं x - 1 x - 2, एक्स क्यूब आपका एज इट इज है। तो इस लाइन से हम देख सकते हैं कि x की हमें 3 वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। फर्स्ट अगर हम इक्वेट करें 0 से तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 0, सेकंड x - 1 इज इक्वल्स टू 0 जिसे करने पर x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। सेकंड x - 2 को जब हम 0 से इक्वेट करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी। यानी कि कंक्लूसिवली हमें x की यहाँ पे 3 वैल्यू मिली है 0 1 2।
ओके तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल हमने वैल्यूज़ तो यहाँ पे निकाल ली, अब हमें इन्हीं वैल्यूज़ के लिए बारी बारी चेक करना है। जैसे कि वर्किंग रूल में हमने देखा था ना, वैल्यू क्या लिया था हमने वहाँ पे, अल्फ़ा बीटा गामा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें 3 वैल्यू मिली है, 1 2 और एक वैल्यू है 0। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ को बारी बारी रख के हमें चेक करना है कि किस वैल्यू पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था 0, तो हमने पहले ले लिए वैल्यू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम चेक कर रहे हैं। कैसे चेक करते हैं, जो डबल डैश हमने एफ डबल डैश निकाल रखा था ना पहले ही, उसी पर हमको इस पॉइंट को रख कर चेक करना है कि क्या मिल रहा है। अगर फंक्शन नेगेटिव मिलेगा तो मैक्सिमा होगा, और अगर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मिनिमा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स हमने कैलकुलेट किया था 150 एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 360 एक्स क्यूब प्लस 180 एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन पर अब हमें क्या रखना है, इक्वेशन को अगर आप चेक करो तो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप सभी टर्म में आपका 0 प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी तो ओवरऑल एफ डबल डैश ऑफ वैल्यू की यहाँ पे देख सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। एट x इज इक्वल टू 0 एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हमको 0 मिल रही है। और हमने वर्किंग रूल में देखा था कि यदि वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, यानी कि हम कंक्लूड नहीं कर पाते कि मैक्सिमा है या मिनिमा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे प्रोसीड करना पड़ता है। तो कैसे प्रोसीड करते हैं आगे, हम डबल डैश के बाद और आगे बढ़ते हुए ट्रिपल डैश भी निकालेंगे। तो यहाँ पे डबल डैश को हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ ट्रिपल डैश हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ट्रिपल डैश हमें मिल रहा है 600 एक्स क्यूब माइनस 1080 एक्स स्क्वायर प्लस 360 एक्स। अब वापस से ये जो हमारा पॉइंट था एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम रखकर इसमें चेक करते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स हमें क्या दे रहा है, अगेन 0 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है और तीनों टर्म में फिर से क्या है आपका एक्स प्रेजेंट है। तो वैल्यू एक्स की जब 0 रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमें 0 मिल रही है। डैट मीन्स एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स हमें 0 मिल रहा है। और ऐसी कंडीशन में भी हम कंक्लूड नहीं कर पाते कि मैक्सिमा है या मिनिमा, और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से एफ को फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो देखिए हमें जो वैल्यू मिल रही है क्या है, 1800 एक्स स्क्वायर माइनस 2160 एक्स प्लस 360, ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। अब वापस से हम इसी पॉइंट को यानी कि x इज इक्वल टू 0 को इस पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे रख के देखते हैं। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देख सकते हैं आपको क्या मिल रही है, वैल्यू 360, और 360 डेट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप x 0 रखने पर हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा चीज़ें थोड़ी सी उल्टी होती है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर लेते हैं, नीचे देख लीजिए एफ डबल डैश पर 0 रखने पर 0 मिला था, देन हमने एफ ट्रिपल डैश निकाला और इस पर भी क्योंकि 0 मिला तो हम एफ फोर्थ डैश निकाले, और इसको इस पर 0 रख के जब हमने चेक किया तो इसकी वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और पॉजिटिव यानी कि फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। सॉरी, चलिए तो अभी पॉइंट के लिए सॉल्व किया है। हमारे पास पॉइंट्स 3 आए थे, 0 1 2, हमने अभी 0 के लिए सॉल्व किया है। तो 0 के लिए सॉल्व करने पे हमें समझ में आया कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है। अब आगे प्रोसीड करते हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं। अगला पॉइंट था हमारा x इज इक्वल्स टू 1। तो सेम प्रोसीजर फॉर दिस पॉइंट ऑल्सो, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले एफ डबल डैश ऑफ x जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, 150 एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 360 एक्स क्यूब प्लस 180 एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ डबल डैश ऑफ x था। इस पर अब हमें इस पॉइंट को रखकर चेक करना है कि मिनिमा मिलता है या मैक्सिमा। तो कौन से पॉइंट को, x इज इक्वल टू 1 को।
तो इस पूरे इक्वेशन में जहाँ भी x है वहाँ पे यदि हम 1 पुट करें तो देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा, 150 माइनस 360 प्लस 180, और जिसे सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल रही है -30। -30 डैट मीन्स हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल रही है, और निगेटिव है डैट मीन्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 1। इस पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो 2 पॉइंट्स हमने चेक कर लिया। अब लास्ट हमारा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2। तो देख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 पर हमारा फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा। तो वापस से यही एफ डबल डैश ऑफ x जो हमने निकाला था, इसमें ही अब क्या करना है, पॉइंट 2 के लिए चेक करना है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमको 2 पुट करना है। तो ये मैंने वैल्यूज़ रख दी। x टू द पावर ऑफ 4 था तो 16 हो गया, यहाँ पे 360 के साथ x क्यूब था तो 360 के साथ 8 हो गया, प्लस 180 इंटू एक्स स्क्वायर था तो डेट मीन्स 4। ओवरऑल इसको पूरा सॉल्व करने पे हमको वैल्यू मिल रही है 2400 माइनस 2880 प्लस 720, और इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लास्ट में वैल्यू मिल रही है प्लस 240। डेट मीन्स अ पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 के लिए एफ डबल डैश की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो पॉजिटिव है डैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, जस्ट उल्टा, यानी कि मिनिमा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। क्या देखा हमने इस क्वेश्चन में, जो भी हमारा दिया हुआ फंक्शन था उसको सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स निकालना होता है। उसके बाद उसको जीरो से इक्वेट करके हमको एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ यानी कि पॉइंट्स को हमको फाइंड करना होता है। और जैसे ही हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन पॉइंट्स को रख कर एक एक पॉइंट के लिए हमें चेक करना होता है कि हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे हमने 0 के लिए चेक किया, 1 के लिए चेक किया और 2 के लिए चेक किया। तो आई होप एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस गिवन फंक्शन इज अ मैक्सिमम और मिनिमम। अगेन यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, और हमें चेक करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है। तो प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट स्टेप, जो गिवन फंक्शन है उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें एफ डैश ऑफ x मिलेगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो x टू द पावर ऑफ 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x टू द पावर ऑफ 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20x क्यूब प्लस 5x टू द पावर ऑफ 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 15x स्क्वायर, और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 0। तो ओवरऑल हमको एफ डैश ऑफ x की वैल्यू 0 मिल गई। यहीं पे ही हम एफ डबल डैश ऑफ x भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगेन हमें अब इसका डिफरेंशिएशन करना है सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5x4 ऑन डिफरेंशिएशन विल गेट 20x क्यूब। सिमिलरली ऑन डिफरेंशिएटिंग द टर्म 20x क्यूब विल गेट 60x स्क्वायर, एंड ऑन डिफरेंशिएटिंग 15x स्क्वायर विल गेट 30x। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एफ डबल डैश ऑफ x। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप, हमें पॉइंट्स निकालना होगा। कैसे निकालते हैं पॉइंट्स, एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करके। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके सॉल्व करना होता है और पॉइंट निकालना है। तो ये हमारा एफ डैश एक्स है, इसको हमने 0 से इक्वेट कर लिया और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इस पूरे इक्वेशन से 5x स्क्वायर कॉमन लिया है। ऐसा करने पर वैल्यू अंदर ब्रैकेट में क्या बची है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 5 को RHS में शिफ्ट कर दिया है। अगले स्टेप में इसी स्टेप में मैंने साथ में ब्रैकेट वाले टर्म को, ब्रैकेट वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रैकेट में है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये क्या है, दिस इज अगेन अ quadratic equation and we know very well how to solve quadratic equation by breaking a middle term. So माइनस 4x को मैंने ब्रेक किया यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 3x पे कॉमन लिया है और उसको सॉल्व किया है। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे फैक्टर्स मिले हैं x माइनस 1 x माइनस 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से इक्वेट करने पर अगेन मुझे यहाँ पे x की 3 वैल्यूज़ मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे भी हमें 3 वैल्यूज़ मिल रही है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन्हीं तीनों वैल्यूज़ के लिए चेक करना होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा 0, तो हम 0 के लिए चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0 देख लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 0 रखने पर
क्या मिलती है। तो एफ डबल डैश ऑफ ये है एक्स जो हमने निकाल रखा है 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में यदि आप ऑब्जर्व करें तो हर एक टर्म में x आपका प्रेजेंट है। डैट मीन्स जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ओवरऑल एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमको मिल रही है 0। और हमने क्या सीखा है, वर्किंग रूल में क्या देखा है कि जब हमारी वैल्यू 0 मिल जाती है तो हम वहाँ पे कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा, और हम प्रोसीड करके ट्रिपल डैश निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे भी एफ डबल डैश को हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, जो कि हमें मिल रहा है 60x² माइनस 120x प्लस 30। अब इसी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट को ट्रिपल डैश एक्स वाले टर्म में रख कर चेक करेंगे। तो जब हम यहाँ पे रखते हैं तो वैल्यू मिल रही है 30 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स वाला जो टर्म होता है वहाँ से कभी भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलता है। वहाँ पर अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन ना मैक्सिमा देगा ना मिनिमा। अगर यहाँ पे भी वैल्यू 0 आ जाती तब हम एफ फोर्थ ऑफ एक्स निकालते और फिर उसको रख के चेक करते। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 30 डेट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आई है, तो हमारे वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। डेट मीन्स देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि इस पॉइंट x 0 पर हमारा फंक्शन ना मैक्सिमा दे रहा है ना मिनिमा दे रहा है। तो अब प्रोसीड करते हैं और हम अपने नेक्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के लिए अगेन हम सॉल्व करेंगे। तो वापस से एफ डबल डैश ऑफ एक्स का हमारा जो इक्वेशन था उसी इक्वेशन पे अब जहाँ पे भी x है उसकी वैल्यू अब हमें क्या लेकर रखना है 1। तो गिवन इक्वेशन पे अब हम वैल्यू 1 रखते हैं और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है देख सकते हैं आप, -40 प्लस 30, और ओवरऑल सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल रही है -10। डेट मीन्स वी आर गेटिंग हियर अ निगेटिव वैल्यू, हमें यहाँ पे एक निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है निगेटिव, और निगेटिव है डेट मीन्स हमारा फंक्शन क्या देगा यहाँ पे मैक्सिमा देगा। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने 2 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम प्रोसीड करते हैं और चेक करते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू 3। अगेन वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन f डबल डैश ऑफ x। सो f डबल डैश ऑफ x क्या था, 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। इसी इक्वेशन में अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 3 रखना है। तो देख लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर लिया। ओवरऑल सॉल्व करने पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 360 विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे x3 रखने पर एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। डैट मीन्स पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा। Therefore we conclude that f of x is minimum at x is equals to 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट्स के लिए हमने सॉल्व कर लिया, x is equals to 1 के लिए, x is equals to 3 के लिए, और फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था x is equals to 0 के लिए। तो आई होप मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा। हमने देखा मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, हमने डेफिनेशन उसकी समझी, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द वर्किंग रूल। हमने देखा कि वर्किंग रूल क्या होता है, यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो क्या वर्किंग रूल है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए। और उसके ऊपर बेस्ड हमने 2 एग्जांपल्स भी आज किए। सो आई होप नाउ द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शंस is clear to all of you. Thank you so much.